कल हम लोगों ने नरेशन के बारे में चर्चा किया था। नरेशन में जो सबसे खास बात थी वो मैंने आपको बताया था कि 4 चीज़ों का परिवर्तन होता है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाया जाता है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेंज करते हैं और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं नियम के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का क्या तरीका है, ये कल आपने देखा था। इन्वर्टेड कामा हटा करके कौन सा कंजक्शन किस कंडीशन में कब लगाएंगे ये भी आपने देख लिया था। और रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। एक खास बात जो मैंने आपको बताई थी कि पर्सन बदलते समय उसके केस को भी पहचानना जरूरी है, क्योंकि अगर केस नहीं पहचानेंगे तो संभव है कि पर्सन आपका गलत हो जाए। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। अब हम आपको बता दें कि टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। बहुत सरल चीज़ है। पहला नियम यह है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्यांश प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी रूप में हो, पास्ट को छोड़कर किसी भी रूप का मतलब चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी रूप में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तब केवल 3 ही चीज़ों का परिवर्तन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कामा और रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन, यानी टेंस नहीं बदलेगा। तो पहला नियम आपने देख लिया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी रूप में हो, पास्ट को छोड़कर, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, हरी सेज टू मी आई एम गोइंग टू माई कॉलेज। हम इसको चेंज करना है, ध्यान देना है रिपोर्टिंग स्पीच पर। ये सेज टू यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो हम लिखेंगे हरी टेल्स मी, इन्वर्टेड कामा हटा करके अफर्मेटिव सेंटेंस होने के नाते दैट लगाएंगे और आई फर्स्ट पर्सन हरी के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा और टेंस वही रहेगा, ही इज गोइंग टू। माई फर्स्ट पर्सन हरी के हिसाब से बदलेगा तो ही इज कॉलेज या स्कूल जो भी है। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस होने के नाते रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला गया, केवल पर्सन बदला गया, इन्वर्टेड कामा हटाया गया और रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हुआ। तो आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी रूप में होगा, पास्ट को छोड़कर, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। दूसरी कंडीशन हम आपको बता दें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्यांश, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य कथन हो जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। सार्वभौमिक सत्य कथन का मतलब ऐसा कथन जो हर देश में, हर काल में, हर व्यक्ति मानता हो, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर
यूनिवर्सल ट्रूथ होगा यानी कि सार्वभौमिक सत्य कथन होगा। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदत प्रकट करने वाला कथन। आदत का मतलब जैसे कुत्ते भौंकते हैं, भौंकना कुत्तों की आदत है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, म्याऊं म्याऊं करना बिल्ली की आदत है। मनुष्य स्वार्थी होता है, स्वार्थी होना मनुष्य की हैबिट में है, नेचर में है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य कथन होगा, हैबिचुअल एक्शन होगा, अनरियल फैक्ट, अवास्तविक कथन या इमेजिनरी फैक्ट, काल्पनिक कथन, इमेजिनरी फैक्ट होगा, अथवा हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, ऐतिहासिक कथन यानी कि इतिहास की कोई बात होगी, या प्रोवर्ब, लोकोक्ति या मुहावरा होगा, तब भी हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया, दो कंडीशन आपको ऐसी बताई गई जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। पहली कंडीशन ये कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी रूप में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। और दूसरी कंडीशन में ये 6 चीज़ें आपको बताई गई। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य कथन, हैबिचुअल एक्शन, आदत प्रकट करने वाला कथन, अनरियल फैक्ट, अवास्तविक या काल्पनिक कथन, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक कथन, और प्रोवर्ब यानी कि लोकोक्ति और मुहावरा, कहावत। इस तरह से ऐसी कोई बात है तो आप उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कामा हटाना है, और पर्सन अगर आया होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेंज करना है। बाकी उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण देखिएगा, माई मदर सेड टू मी, Sunday comes before Monday। मेरी माँ ने कहा, मुझसे कहा, संडे कम्स बिफोर मंडे, यानी कि संडे मंडे से पहले आता है। सच्ची बात है। ऐसा कथन है जिसको हर देश में, हर काल में हर व्यक्ति मानता है, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। सेड टू के बाद यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो सेड टू को हमने टोल्ड कर दिया। अफर्मेटिव स्टेटमेंट होने के नाते इन्वर्टेड कामा हटा करके हमने दैट का प्रयोग किया, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सन नहीं आया है, इसलिए पर्सन चेंज करने की कोई बात नहीं है। अब दिए हुए वाक्य को उसी टेंस में ज्यों का त्यों उतारेंगे, दैट संडे कम्स बिफोर मंडे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर इतने प्रकार के कथन होंगे जैसा कि आपको बताया गया, उसके टेंस में परिवर्तन आपको नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के 2 कंडीशन आपको ऐसी बताई गई जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। पहली कंडीशन एक बार फिर सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्यांश, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी रूप में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। उदाहरण आपने देख लिया। दूसरी कंडीशन आपको बताई गई, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य कथन होगा, आदत प्रकट करने वाले कथन होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक कथन होगा, लोकोक्ति या मुहावरा होगा, अथवा ऐतिहासिक कथन होगा, तो उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त
अगर ये दोनों कंडीशन दिए हुए वाक्य पर नहीं लागू होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। जैसा कि पहले ही आपने देखा था कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन की बात करते हैं तो केवल 4 चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, जिसका परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए वाक्य के भाव के अनुसार होता है। दूसरी बात, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में लिखते समय इन्वर्टेड कामा हमेशा हटा दिया जाता है और हटाने के बाद उचित कंजक्शन लगाया जाता है। यह भी आपने देख लिया कि किस कंडीशन में कौन सा कंजक्शन लगेगा। तीसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेंज करना है और रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को चेंज करने के लिए एक बार फिर आपको बता दें कि सन बटे 123 फार्मूला लगता है, लेकिन उसके साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के केस को पहचानना जरूरी है। और चौथी कंडीशन आपको बताई जा रही है, चौथी बात आपको बताई जा रही है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है, जिसमें 2 कंडीशन आपको ऐसी बताई गई जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है और दोनों कंडीशन का उदाहरण आपने देख लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये दोनों कंडीशन लागू नहीं होती हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। और ध्यान से सुनिए किस टेंस का परिवर्तन इनडायरेक्ट बनाते समय किस टेंस में करेंगे। तो हम आपको बता दें कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों का परिवर्तन होता है। अब किस टेंस का किस टेंस में बदलेंगे, तो हम आपको बता दें कि प्रेजेंट टेंस के सारे वाक्यों का परिवर्तन क्रमशः पास्ट टेंस में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का परिवर्तन सीधे पास्ट इंडेफिनिट में होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का परिवर्तन सीधे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का परिवर्तन सीधे पास्ट परफेक्ट में होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का परिवर्तन सीधे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस के सारे वाक्यों का परिवर्तन क्रमशः पास्ट टेंस में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। affirmative into affirmative, negative into negative and interrogative into affirmative, as I have told you. तो इस तरह से चारों चीज़ों को आपने बदल दिया। रिपोर्टिंग वर्ब आपने चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कामा हटा करके उचित कंजक्शन आपने यूज़ किया, रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन नियम के अनुसार आपने बदला है और टेंस में परिवर्तन किया है। अगर इन 4 चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं, 4 चीज़ों का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे गलती होने की संभावना बहुत कम होगी और कोशिश करनी चाहिए कि गलतियां कम से कम हों। बहरहाल प्रेजेंट टेंस का परिवर्तन तो पास्ट टेंस में होता है। एक उदाहरण देखिएगा। My mother said to me, I write a letter to your father. I write a letter to your father, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आप देखिएगा, माई मदर टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन माई मदर के हिसाब से बदलेगा तो सी हो जाएगा सी रोट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा, सी रोट अ लेटर टू योर। सेकेंड पर्सन मी के हिसाब से बदलेगा तो माई फादर हो जाएगा। तो आपका इनडायरेक्ट बना, माई मदर टोल्ड मी दैट शी रोट अ लेटर टू माई फादर। तो कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस के सारे वाक्यों का परिवर्तन पास्ट टेंस में होता है।
अब मान लीजिए पहले से ही पास्ट टेंस दिया हो तो पास्ट का परिवर्तन किस टेंस में होगा वो आप देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट का परिवर्तन सीधे पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट कंटीन्यूअस का परिवर्तन सीधे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस का परिवर्तन तो पास्ट टेंस में हुआ और पास्ट टेंस का परिवर्तन पास्ट में ही होगा। पास्ट इंडेफिनिट इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नेवर चेंजेस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आल्सो नेवर चेंजेस। उदाहरण देखिएगा। You said to him, इन्वर्टेड कॉमा में I wrote a letter to your father. आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू की जगह पर टोल्ड लिखेंगे। अफर्मेटिव स्टेटमेंट होने के नाते इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यू के हिसाब से बदलेगा तो यू हो जाएगा और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट बनेगा। यू हैड रिटन ए लेटर टू योर सेकेंड पर्सन हिम के हिसाब से बदलेगा तो टू हिज फादर। तो इस तरह से आई रोट ए लेटर टू योर फादर का हो गया दैट यू हैड रिटन ए लेटर टू हिज फादर, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से और टेंसों का परिवर्तन, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट बनाइएगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो टेंस मत बदलिएगा, केवल 3 ही शब्दों में परिवर्तन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन। टेंस वही रहेगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो भी टेंस वही रहेगा, बाकी 3 ही शब्दों में परिवर्तन होगा। आप प्रेजेंट का होगा तो आप पास्ट में बदलेंगे, पास्ट का परिवर्तन पास्ट टाइम में होता है। अब फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं तो हम आपको बता दें कि फ्यूचर टेंस में सहायक क्रियाओं के साथ साथ केवल समय सूचक और दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है। यानी कुल मिलाकर के फ्यूचर टेंस के किसी भी वाक्य में, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, कितने शब्दों का परिवर्तन करेंगे उसको एक नज़र में देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज होगी ही, इन्वर्टेड कॉमा भी हटेगा ही और रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेंज होगा। बाकी रिपोर्टेड स्पीच में अगर फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं तो कितने शब्दों का परिवर्तन होगा आइए देख लेते हैं। जैसे विल है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वुड कर दीजिएगा, शैल है तो भी वुड ही होगा, मे है तो इनडायरेक्ट में माइट हो जाएगा, कैन है तो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा। मस्ट की कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती इसलिए मस्ट का मस्ट ही रहेगा। बाकी नाउ अगर है तो देन होगा, दिस अगर है तो दैट होगा, टुडे है
तो दैट डे होगा। एस्टरडे है तो दी प्रीवियस डे होगा। और टुमारो है तो दी नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे होगा। कभी कभी कम का गो और गो का कम होता है, लेकिन तब जब अर्थ ना बदले। अगर अर्थ बदल रहा हो तो फिर कम का कम और गो का गो ही रहने देते हैं, तब इसका उल्टा नहीं करते हैं। तो आपने देख लिया कि फ्यूचर टेंस में सहायक क्रियाएं तो बदलेंगी ही, बाकी समय सूचक और दूरी सूचक शब्दों में भी परिवर्तन होगा। बाकी और सारे शब्द वैसे ही रहेंगे, केवल पर्सन को छोड़कर। उदाहरण देखिएगा। Rajani said to my brother, I will teach you grammar today. I will teach you grammar today. इसको चेंज करना है। सेड टू की जगह पर टोड लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट आया हुआ है। इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगाएंगे क्योंकि अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। आई फर्स्ट पर्सन रजनी के हिसाब से बदलेगा तो सी हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, बाकी शब्द वही रहेंगे। यू सेकंड पर्सन माई ब्रदर के हिसाब से हिम हो जाएगा। ग्रामर और टुडे का दैट डे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितनी बातें आपको बताई गई उतने ही शब्दों पर आपको ध्यान देना है और उतने ही शब्दों में आपको परिवर्तन करना है। अंग्रेजी अभ्यास की चीज होती है। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका अभ्यास करते हैं और अधिक से अधिक जानकारी के लिए अधिक से अधिक अध्ययन और अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से टेंस पैटर्न के सारे वाक्यों का परिवर्तन आपने देख लिया। अब अगर टेंस पैटर्न के बाहर वाक्य हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो उसका परिवर्तन कैसे करेंगे? तो एक बार फिर आपको बता देते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो आपको बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू की जगह पर आदेश के लिए क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड। प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड, सुझाव के लिए सजेस्टेड या एडवाइज्ड, और मना करने वाले वाक्य के लिए फॉरबेड लिखेंगे। पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन का करेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाना है और जब भी रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए किसी वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो इन्वर्टेड कामा हटा करके मुख्य क्रिया के पहले टू का प्रयोग होता है और इन्वर्टेड कामा हट जाता है। जैसे उदाहरण देखिएगा।
ध्यान दीजिएगा, दी बेगर सेड टू मी प्लीज गिव मी ए लोफ ऑफ ब्रेड। चूंकि वाक्य प्लीज से प्रारंभ है, इसका मतलब प्रार्थना किया जा रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू की जगह पर हमें रिक्वेस्टेड लिखना चाहिए। और जब रिक्वेस्टेड लिखते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का प्लीज अपने आप गायब हो जाता है, बचती है क्रिया। क्रिया के पहले टू लगाएंगे और पर्सन चेंज कर देंगे, तो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा, द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए लोफ ऑफ ब्रेड।